बीते कुछ दिन पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। उसमें कुछ बड़े फैसले किए गए, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जिससे लोग कंफ्यूज्ड हो गए। एक ही प्रोडक्ट पर 3 अलग अलग तरह से जीएसटी लग रहा है। कार बेचने पर भी जीएसटी लग रहा है। तो कई सारे कंफ्यूजन्स हैं इस जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद। उन्हीं कंफ्यूजन्स पर आज हम बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में। बाकी जो मैंने बताया, कार बेचने पर भी आपको सेकंड हैंड कार, अगर आप मतलब आप नई कार खरीद के उसको बेच रहे हैं, कोई खरीद भी रहा है, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये पूरा मामला क्या है वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज आपको बताऊंगा कि आप फिल्म देखने जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, तो पॉपकॉर्न खाते होंगे, उस पर भी जीएसटी लग रहा है। और एक ही प्रोडक्ट पॉपकॉर्न अलग अलग 3 तरह की जीएसटी लग रहा है। क्या है ये पूरा मामला, और कब और कितना और कहाँ पॉपकॉर्न पर जीएसटी देना है, पूरी बात आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले खबर बता देता हूँ। जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसले में बच्चों और बड़े के पसंदीदा प्रोडक्ट पॉपकॉर्न के बीच दीवार खड़ी कर दी है। एक ही प्रोडक्ट पर काउंसिल ने 3 तरह से जीएसटी लगाकर पूरा मामला ही उलझा दिया है। अब खबर क्या है, पूरा मामला उलझा कैसे है, वो समझिए। देखिए, एक ही प्रोडक्ट है पॉपकॉर्न, उस पर 3 अलग अलग तरह से जीएसटी लग रहा है। यानी 3 अलग अलग तरह के जीएसटी लगेंगे एक ही पॉपकॉर्न प्रोडक्ट पर। कैसे, वो धीरे धीरे आपको बताता हूँ। एक ही प्रोडक्ट, अलग अलग 3 तरह की जीएसटी, और आसान भाषा में समझ लीजिए कि कैसे और कहाँ और कितना जीएसटी आपको देना है। सरल भाषा में कहें तो आपको गली और मोहल्ले में मिलने वाले पॉपकॉर्न, यानी कि अपने घर के बगल में अंकल की दुकान पर जो मिलता है वो पॉपकॉर्न महंगा मिलेगा, जबकि मॉल और मूवी थिएटर्स में अगर आप खरीद रहे हैं तो वो सस्ता पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आपने मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीद लिया तो समझिए आपकी जेब ढीली हो जाएगी, आप लुट सकते हैं। कैसे, पूरा मामला एक एक करके बताऊंगा। तो अभी तक आपने जितना सुना वो बिल्कुल सही है कि गली नुक्कड़ पर मिलने वाले पॉपकॉर्न महंगे हो सकते हैं, थिएटर्स में मिल रहा है, सिनेमा हॉल्स में जो मिल रहा है वो थोड़े सस्ते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है, लेकिन जीएसटी के इस मैटर ने, ये नए नियम ने पूरा मामला सच कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सिनेमाघरों में खुले रूप से बिकने वाले पॉपकॉर्न जो उस पर जीएसटी लगती है वो 5% है। और बस ध्यान रखना है कि जब आप मूवी टिकट खरीद रहे हैं तब पॉपकॉर्न मत खरीदिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको 6 गुना ज़्यादा जीएसटी देना पड़ सकता है। यानी कि खुले में थिएटर्स में अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर आप 5%, और अगर आप मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं तब उससे 6 गुना ज़्यादा जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि पड़ोस वाले अंकल की दुकान और मॉल में अंतर क्यों आ रहा है, वो समझ लीजिए। जीएसटी काउंसिल ने अपनी हालिया बैठक में कहा कि अगर नमक वाला पॉपकॉर्न पैकेट में पैक करके लेबल लगाकर बेचा जा रहा है तो उस पर 12% की दर से जीएसटी लगेगा। जब आप जानते हैं कि पड़ोस वाले अंकल की दुकान पर पैकेट में भरा हुआ कंपनियों का लेबल लगा पॉपकॉर्न नहीं बिकता है, खुले में नहीं बिकता, ऐसे में वहां पर आपको 12% जीएसटी देनी है। मॉल और मूवी थिएटर्स में आप खुली पैकेट में पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं तो सिर्फ 5% ही जीएसटी दीजिएगा। जाहिर है कि आपको अंकल की दुकान पर करीब 7% ज़्यादा जीएसटी चुकाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अंकल की दुकान पर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 12% पर, क्योंकि वो कंपनियों के लेबल के साथ पैकेट में पैक होके आ रहा है। लेकिन आप अगर खुला खरीद रहे हैं थिएटर्स में, सिनेमा हॉल में, तो उस पर 5%, तो 12% अंकल की दुकान पर और 5% थिएटर्स में, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे वो 7% का है। अब मूवी थिएटर के साथ टिकट खरीदते हैं, मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं, तो फिर क्या फर्क है वो समझिए। मल्टीप्लेक्स में मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप टिकट के साथ अगर पॉपकॉर्न खरीद लीजिए तो समझ लीजिए कि आपकी जेब पर गहरा असर होगा, आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब आगे समझिए उस पर जीएसटी कितना है। सबसे कंफ्यूजिंग बात यही है कि जीएसटी आखिर कितना लगेगा। अब इस पॉपकॉर्न पर जब मूवी थिएटर के साथ आप जा रहे हैं, मूवी थिएटर्स में टिकट खरीद रहे हैं, उसके साथ आप पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं, तो थिएटर्स पर जो लगता है वो 28% लगता है। तो उसी दर से, जो टिकट का दर है, उसी दर से आपको पॉपकॉर्न का भी जीएसटी देना होगा। यानी कि अगर आपने टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीदा तो आपकी जेब ढीली होगी। पॉपकॉर्न पर मूवी थिएटर जितना ही जीएसटी आपको चुकाना पड़ेगा। मूवी थिएटर्स पर 28% की दर से जीएसटी लगता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी
पॉपकॉर्न पर भी 28% ही जीएसटी देनी होगी, जो वास्तविक जीएसटी से 5 गुना ज़्यादा है और 5% के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा है। यानी कि 5% कहाँ खुले में मिल रहा है और कहाँ टिकट के साथ अगर आप ले रहे हैं तो 6 गुना ज़्यादा जीएसटी दे रहे हैं, यानी कि 28%। एक और चीज़ है, कुछ लोग कार्मेलाइज्ड खाते हैं पॉपकॉर्न, छोटे बच्चे अक्सर खाते हैं, लेकिन उस पर भी जीएसटी को लेकर के कन्फ्यूजन है। अब वो समझ लीजिए क्या है। बच्चों को कार्मेलाइज्ड यानी कि मीठे पॉपकॉर्न पसंद है, लेकिन अगर आप नमकीन की जगह कार्मेलाइज वाला खरीद रहे हैं तो जेब ढीली करने को तैयार हो जाइए, क्योंकि इस तरह के पॉपकॉर्न पर 18% की दर से जीएसटी चुकाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी चीनी कन्फेक्शनरी पर 18% जीएसटी ही लगता है। तो देखिए, एक ही प्रोडक्ट है पॉपकॉर्न, लेकिन खुले में अगर थिएटर्स में आप खरीद रहे हैं तो 5%, अंकल की दुकान में पैक्ड होके आ रहा है, कंपनी का लेबल लगा हुआ है तो उस पर 12%, और अगर आप कार्मेलाइज्ड खरीद रहे हैं तो 18%, और मूवी टिकट के साथ अगर आप खरीद रहे हैं तो 28% जीएसटी आपको देनी होगी। एक प्रोडक्ट जीएसटी अनेक, कन्फ्यूजन है लोगों में, यही कन्फ्यूजन था और इशू को लेकर मैंने वीडियो बनाया, आपको समझाया कि कब, कहाँ, कितना जीएसटी पॉपकॉर्न पर लगेगा, किस कंडीशन में कितना आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैंने क्लियर बताई है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि थिएटर्स में, थिएटर से बाहर टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीदना और कार्मेलाइज्ड पॉपकॉर्न खरीदना कितना महंगा हो सकता है आपके लिए, और कितना अंतर है इन सभी पॉपकॉर्न्स के जीएसटी रेट्स में। तो उम्मीद है आप पूरी खबर समझ गए होंगे। बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा, और अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही आपको बताऊंगा कि जो कार बेचने की जो जीएसटी लगने वाली बात है, कि अगर आप अपना पुराना कार बेच रहे हैं उस पर भी जीएसटी लग रहा है तो कितना जीएसटी लगेगा, किसके लिए जीएसटी लगेगा, और कितने मतलब मार्जिन पर जीएसटी लग रहा है। पूरी कहानी, पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि कितना कार बेचने को लेकर के जीएसटी पे कन्फ्यूजन है। वो जल्द ही आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप ये समझिए पॉपकॉर्न की पूरी खबर इस वीडियो में, और आप उम्मीद रखता हूँ कि आप ये पूरी बात समझ गए होंगे। अगली बार जब आप जाएंगे थिएटर्स में तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तब पॉपकॉर्न की तरफ जाइए, खरीदिए, खाइएगा। बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।